हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है अर्थ एज अ जीरो वोल्ट रेफरेंस। की अर्थ को हम लोग जीरो वोल्ट रेफरेंस क्यों लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे समझना होगा कि जीरो वोल्ट क्या होता है। तो अगर बात की जाए जीरो वोल्टेज की, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि आप जब भी कोई क्वांटिटी मेजर करते हो, ठीक है, तो जीरो वोल्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ है, या वोल्ट, सबसे पहले वोल्ट डिस्कस कर लेता हूँ। वोल्टेज बताता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो कुछ नहीं, बस आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। यानी कि मान लेते हैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे अगर बॉल है मेरे पास, मान लेते हैं उसके ऊपर लिखा है +12 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से एक टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज बारे में आपने पढ़ा होगा 12th में, बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज की तरह यूज करते हैं, बहुत ही स्मॉल। और जब मैं इसको इसकी तरफ मूव कराऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन, वो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है, इसी से हम लोग, ये कैसे कैलकुलेट होती है, ये होती है पोटेंशियल, ये डिसाइड करके बताती है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्ट का मतलब समझो, वोल्ट का मतलब एक इंडिविजुअल पोटेंशियल नहीं है कि किसी का 12 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 12 वोल्ट पर है। 12 वोल्ट का मतलब है कि वो किसी के रिफरेंस में 12 वोल्ट पे है। फॉर एग्जांपल, सबसे इसका प्राइम एग्जांपल है, आप अगर बैटरी लेके आते हो, ठीक है, मार्केट से, और मार्केट पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब होता है 1.5 वोल्ट का? इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी 1.5 वोल्ट पे है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव इसकी प्लेट और निगेटिव प्लेट, इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है? वो है 1.5 वोल्ट। यानी कि अगर तुम एक रेजिस्टेंस लेके इन दोनों टर्मिनल को, पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दोगे, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो 1.5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो 1.5 वोल्ट है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, ना कि उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल। ठीक, इसी तरीके से हम लोग हर चीज़ का पोटेंशियल, जो वोल्टेज का जो मतलब होता है, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट का मतलब ये नहीं होगा कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी 5 वोल्ट पे है, वो किसी रिफरेंस के रेस्पेक्ट में 5 वोल्ट पे है। ठीक, और वो रिफरेंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो वो रिफरेंस होता है अर्थ। अर्थ हम लोग जीरो वोल्ट पे लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ, तो इसको हम लोग किस पे कंसीडर करते हैं? इसको हम लोग जीरो वोल्ट पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जीरो वोल्ट पे भाई क्यों? तो देखो क्या कहा, इसके पीछे कहानी है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं कोई चार्ज ले रहा हूँ जो कि +12 वोल्ट पे है, हर चीज़, तो उसके लिए +12 वोल्ट जो हमने कहा, तो हमें किसी ना किसी के रिफरेंस में वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने रिफरेंस सेलेक्ट किया अर्थ को। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि अगर मान लेते हैं अर्थ के पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकली अर्थ को ये माना गया कि ये क्या है? न्यूट्रल है। अर्थ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिया गया। और क्योंकि अर्थ को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि, तो ये कह दिया गया कि यहाँ से अगर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, टेस्ट चार्ज को जब मैं अर्थ की तरफ ले जाऊंगा, तो जो वर्क डन था वो कितना निकल के आया? 0 वर्क डन निकल के आया। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ठीक है, अर्थ को 0 वोल्ट मान लो। ठीक, और जितनी भी मेजरमेंट हम करेंगे वो हम लोग अर्थ के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लेते हैं कोई, अब दोबारा से डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, अगर आपके पास कोई बॉल है जो कि +12 वोल्ट पे है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है या अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। नहीं नहीं, मैं ये कहूँगा कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो बॉल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अर्थ के रेस्पेक्ट में है वो 12 वोल्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है। क्लियर हो गया होगा आई होप ये, कि कोई भी चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ कि वो +12 वोल्ट पे है, तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में 12 वोल्ट पे है। हमें नहीं पता अर्थ कितने वोल्टेज पे है, ठीक है, और ये कितने वोल्ट पे, हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ही 12 वोल्ट पे है। तो 0 वोल्ट पोटेंशियल जो है अर्थ का, जो हम लोग लेते हैं, वो बेसिकली उसके पीछे केवल इतना सा लॉजिक है कि जो इंजीनियर्स ने ट्राई करा कि उन्होंने जब एक पॉजिटिव चार्ज को इस अर्थ की तरफ सेंड करा, तो उस पर वर्क डन जो था वो 0 था। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि अर्थ जो है वो 0 पोटेंशियल पे है। ठीक है, और वैसे भी पोटेंशियल जो है, ये हम लोग कभी भी किसी चीज़ का पोटेंशियल नहीं निकालते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकालते हैं, हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। याद रखना ये चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं जो वोल्टेज में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अर्थ को हम लोग 0 वोल्ट पे क्यों लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि रेफरेंस की ज़रूरत क्या है। तो देखो, हम लोग दुनिया में कोई भी चीज़ अगर मीज़र करते हैं, कभी भी हमें अगर मीज़रमेंट करना है, मीज़रमेंट, तो उसके लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मान लेते हैं मैं अगर रन कर रहा हूँ इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसको मैं, ये कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। ये मतलब अगर 10 मीटर से चल रहा हूँ, तो ये हमेशा एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है।
ठीक है, रिलेटिव। तो ये रिलेटिव किसके लूंगा, तो इसके दो, या तो मैं क्या करूं, अगर मान लेते हैं दो तरीके हैं, एक पेड़ है मेरे पास, ठीक है, आसपास, और एक स्टोन है, ठीक है। अब स्टोन या बॉल कह लेते हैं इसे, बॉल है एक मेरे पास, ठीक है, अगेन एक बॉल है और एक ही ट्री है। तो अगर मैं ट्री से पूछूंगा, ट्री दोनों अभी स्टेशनरी हैं, अगर मैंने इसे रिफरेंस लूंगा तो मेरी स्पीड इसकी 0 है, तो मैं जब देखने वाला या जो भी कहेगा कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में कह रहा होगा, एक स्टेशनरी चीज़ के रेस्पेक्ट में कह रहा होगा। ये केवल इसमें ही नहीं होता, अगर इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है, जैसे आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हो, तो जैसे मान लेते हैं आपने कहा 1 kg दे दो, ठीक है, तो 1 kg, इसमें जो 1 kg जो है 1 kg, ये जो है ये क्या है, एक रिफरेंस क्वांटिटी है, ठीक है, रिफरेंस क्वांटिटी है। ऐसे ही आप कहते हो 1 डजन, 1 डजन बनाना दे दो, 1 डजन केला दे दो, 1 दर्जन, तो ये जो डजन है ये क्या चीज़ है, ये अगेन एक रिफरेंस क्वांटिटी है, इसके अंदर 12 इंक्लूड होते हैं, यानी डजन मतलब 12। तो अगर तुम कहोगे 2 डजन दे दो तो तुम्हें 24 केले मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको केवल 2 डजन ही कहना होगा। तो ये डजन क्या है, ये एक रिफरेंस क्वांटिटी जिसके रेस्पेक्ट में मैं कोई भी चीज़ मीजर करूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। तो रिफरेंस क्वांटिटी, अगर ठीक, ये रिफरेंस क्लियर हो गया। अब रिफरेंस क्या मैं किसी को भी रिफरेंस बना सकता हूँ, ठीक, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना। क्या मैं किसी भी चीज़ को अपने लिए रिफरेंस क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, तो उसका आंसर है नहीं। रिफरेंस की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, रेफरेंस की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस, जो रेफरेंस की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी, वो कांस्टेंट रहना चाहिए टाइम के साथ, कांस्टेंट रहना चाहिए किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। तो समय के साथ ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगेन यही वाला एग्जांपल, मैं दौड़ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ, और मेरे पास दो चीज़ें जिन्हें मैं रेफरेंस ले सकता हूँ, एक पेड़ है और एक बॉल है, ठीक। अगर मान लेते हैं मैंने पेड़ को रेफरेंस लिया, तो पेड़ कभी भी ज़िंदगी में नहीं चलेगा, तो यानी कि हमेशा 0 पे ही रहेगा, और मुझे एक एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलती रहेगी, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने इस बॉल को रेफरेंस ले लिया, ठीक है, और मैं चल रहा हूँ 10 से, लेकिन मान लेते हैं किसी भी वजह से किसी ने फोर्स लगाया या हवा चली या किसी भी कारण से ये बॉल अगर चलने लगी 1 मीटर पर सेकंड से, तो अब जो मेरी स्पीड होगी, ठीक, वो कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 9 मीटर पर सेकंड रह गई, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी भी ऐसी क्वांटिटी रेफरेंस नहीं लूंगा, यानी कि अब मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखो, एरर आ जाएगा, एरर आ गया, मैं चल 10 से रहा हूं पर काउंट कितना होगा, 9 से, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। तो इसीलिए मैं इस बॉल को कभी भी रेफरेंस नहीं लूंगा। तो रेफरेंस की सबसे पहली क्वांटिटी क्या, जो उसकी क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, कि वो क्या रहेगी, एक कांस्टेंट चीज ही रेफरेंस ली जा सकती है, ऐसी चीज जो समय के साथ चेंज ना हो। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये टेबल जो है, ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली बता रहा है, ये आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से इसको। जैसे मीटर है, हर चीज़, यानी कि जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी थी, मीटर हो गया, एम्पेयर हो गया, करंट को हम लोग एम्पेयर में नापते हैं, ठीक है, केल्विन हो गया जिसमें हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं। तो एक केल्विन कितना होगा, एक एम्पेयर कितना होगा, 1 मीटर, ये सब क्या है, रिफरेंस है। एक्चुअल में ये क्या है, रिफरेंस है, जिनके जैसे मैं कहता हूँ 10 एम्पेयर, तो ये बेसिकली 1 एम्पेयर इंटू 10 है, यानी कि ये जो रिफरेंस है, ये 1 एम्पेयर क्या है, ये रिफरेंस है, और 10 एम्पेयर क्या है, ये उसका 10 गुना, ठीक है। तो 1 एम्पेयर, यानी कि ये क्या चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ 10 किलो, तो यानी कि ये क्या होता है, 10 kg का क्या मतलब होता है, 10 kg का मतलब होता है सिंपल सा 1 kg इंटू 10 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 1 किलो का वेट तुमने 10 बार ले लिया, तो ये क्या है, ये रिफरेंस है। तो एक्चुअल में बेसिकली ये जो रिफरेंस चीज़ें बताई गई हैं, तो फिजिसिस्ट ने क्या करा कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड है, वीडियोस पड़े हुए हैं और इन्फॉर्मेशन बुक्स लिखी गई हैं, कि ये देखो, ये सारे जो क्वांटिटीज़ थी, इन सबको उन्होंने कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया। KCD ये क्या, ल्यूमिनस एफिकेसी है, ऐसी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है। तो देखो, ये सारी चीज़ें उन्होंने कांस्टेंट के साथ जोड़ दी, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर एक फिक्स रहता है, कांस्टेंट, जैसा कि मैं कह रहा था, कांस्टेंट के साथ अगर आप जोड़ोगे तो आपको एक फिक्स क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर होगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आप अपना मेजरमेंट स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में करोगे तो वो एक फिक्स क्वांटिटी आपको देगा, वो कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। मार्केट से अगर तुम 1 किलो आलू 1 kg पोटैटो लेके आते हो और 1 kg, ठीक है, 1 kg आप एप्पल लेके आते हो, तो ये हमेशा बराबर निकलेंगे। अगर इन दोनों को आप करोगे तो इक्विवेलेंट आएंगे, ठीक है, चाहे आप मार्केट के किसी भी कोने में जाओ। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 kg फिक्स है। तो बेसिकली क्वालिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो मैंने डिस्कस करी, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या करा, फिजिसिस्ट ने करेंटली अभी सबसे लास्ट में जो मीटर था, ये kg, इसको भी जोड़ दिया गया है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट से जोड़ दिया गया। इस पर एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर भी है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो kg था, ये पहले इसको मेजर करने के लिए एक सीजियम का सिलेंडर यूज होता था, जिसको हम लोग म्यूजियम में रखते थे, लेकिन अब उसको हटा के हमने प्लैंक्स कांस्टेंट से इसे जोड़ दिया है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्योंकि कभी भी चेंज होने वालों में से नहीं है, तो इसीलिए अब दुनिया भर, यानी कि आप जब रहोगे
आपसे पहले जो लोग थे और आपके जाने के बाद जो लोग होंगे उनके लिए 1 केजी का मतलब 1 केजी ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पुराने समय में जो 1 केजी होता था वो आज के समय में 1.2 केजी होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये एरर ना हो, मेजरमेंट एब्सोल्यूट हो सके, इसके लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो भैया अर्थ को रिफरेंस ले लिया। अर्थ को हम लोग रिफरेंस क्यों ले रहे हैं? तो इसकी कहानी छुपी हुई है कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेक्चर आप देख सकते हो मेरा। तो कैपेसिटेंस के ऊपर इसकी कहानी छुपी हुई है। तो कारण है भाई, अर्थ जो है उसका सबसे ह्यूज कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें तुम दुनिया में देखते हो, अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस जो है वो अर्थ का है। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया? तो देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया रेफरेंस का क्या मतलब है, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है या क्वांटिटी है वो फिक्स रहे। तो अगर अर्थ की बात की जाए, इसको समझते हैं बड़े ध्यान से। अगर अर्थ 0 वोल्ट पे है, ठीक है, और इससे मैं सर्टेन चार्ज एक्सचेंज कर लूँ, डेल क्यू चार्ज, ठीक है, सर्टेन चार्ज इससे निकाल लूँ या इसके अंदर इंजेक्ट कर दूँ, तो फॉर्मूला होता है कि चेंज इन वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज होगा V वोल्ट, अर्थ का जो वोल्टेज है V अर्थ, ठीक है, V अर्थ होगा जो कि 0 वोल्ट है पहले। तो डेल वी अर्थ, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, डेल वी अर्थ, जो अर्थ का वोल्टेज है वो कितना है, चेंज इन चार्ज है, डिवाइड बाई सी है, सी अर्थ, ठीक है, चेंज इन चार्ज। अब ये जो चार्ज है ये तुम एक्सचेंज करते हो जब तुम ग्राउंड करते हो। ग्राउंड का देखो सिंबल इस तरीके से होता है, बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को ग्राउंड से जोड़ देते हैं तो हम कुछ चार्ज उसके साथ एक्सचेंज करते हैं। अगर अर्थ को तुम्हें रिफरेंस लेना है, ठीक, तो उसकी क्या खास बात होनी चाहिए कि उसका जो वोल्टेज है वो कितना रहे, 0 वोल्ट रहे। V अर्थ कितना रहना चाहिए, 0 वोल्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो मैं इसे क्या लूंगा, रिफरेंस लूंगा। तो देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। तो भाई अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम है जितना भी मैं जानता हूँ, इतना बड़ा कैपेसिटर। ठीक, तो अब क्या होगा, अगर चार्ज में तुम थोड़ा भी चेंज करोगे तो V अर्थ में कोई खास चेंज नहीं आए, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे चेंज होगा वो क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें तुम कितना थोड़ा बहुत चार्ज या मीडियम अमाउंट का चार्ज या ज़्यादा अमाउंट का चार्ज, कितना भी चार्ज तुम उसके साथ एक्सचेंज करोगे जब तक कि एक फाइनाइट क्वांटिटी में रहे। ये नहीं है कि अर्थ, ऐसा भी नहीं है कि अर्थ का कैपेसिटेंस इन्फिनिटी है जिसमें आप कितना भी चार्ज एक्सचेंज कर लो, फिर भी फाइनाइट क्वांटिटी का अगर चार्ज आप उसके साथ एक्सचेंज करोगे, ठीक, तो अर्थ जो है उसका जो वोल्टेज है डेल वी वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी कि 0 रहेगा डेल वी ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि वोल्ट अर्थ के जो वोल्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे कि मतलब 0 वोल्ट था पहले। ठीक, इसको अगर दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जो कंक्लूड कर देता हूँ कि भाई अर्थ का जो वोल्टेज था उसको मैंने लिख लिया V अर्थ, ठीक है, और ये मैंने माना कि ये 0 वोल्ट पे है। ठीक, अब मैंने इससे अगर मान लेते हैं सर्टेन चार्ज डेल क्यू एक्सचेंज किया, या तो इसको दिया या इससे लिया, तो वोल्टेज में जो चेंज आएगा अर्थ के, ठीक है, वो इक्वल टू आएगा चार्ज कितना आपने एक्सचेंज किया इनटू सी। अब क्योंकि सी अर्थ बहुत ज़्यादा है तो ये जो डेल वी अर्थ है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा। तो खास बात क्या हुई, यानी कि ये इसको हम लोग रेफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर इससे तुम कोई चार्ज लोगे या इसमें को कोई चार्ज दोगे तो ये क्या होगा, इसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका वोल्टेज क्या रहेगा, हमेशा का 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि समय के साथ चेंज नहीं हो जाएगा। ये समय या चार्ज को बदलने से, चार्ज देने या चार्ज लेने से इसका पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट का 0 वोल्ट ही रहेगा, इसीलिए हम लोग अर्थ को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि क्या मैं मेटल बॉल को भी रेफरेंस ले सकता हूं। यहां से आपको ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अगर अर्थ की जगह मेटल बॉल ले लेते तो मान लेते हैं कि मेटल बॉल है, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल बॉल है, मेटल बॉल, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, छोटा सा C मेटल, ठीक है, और इससे मैं अगेन एक्सचेंज कर रहा हूँ डेल क्यू चार्ज, और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। तो अब देखो, जब तुम डेल क्यू चार्ज करोगे चेंज डेल क्यू, और उसका C मेटल है, तो इसके वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, डेल V का चेंज आएगा। अब देखो, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, नॉर्मली जो कैपेसिटेंस होता है वो माइक्रो फैरड पिको फैरड में होता है, क्योंकि देख रहे हो तुम लोग इसका कैपेसिटेंस बहुत स्मॉल होगा। तो ऐसे में अगर तुम थोड़ा भी चार्ज को चेंज करोगे, ठीक है, अगर चार्ज को थोड़ा भी चेंज करोगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, अगर आपने पहले इसका वोल्ट 5 वोल्ट था, तुमने थोड़ा सा चार्ज चेंज करा, तुरंत ही वो 2 वोल्ट हो गया। अगर चार्ज निकाल लिया और चार्ज इनपुट कर दिया तो ये क्या हो गया, 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अगर चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया तुमने, एक्सट्रैक्ट, या फिर चार्ज इन कर दिया, चार्ज इन, चार्ज अगर इसके अंदर डालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा, यानी कि 3 वोल्ट का डिफरेंस एकदम से आ जाएगा थोड़ा सा ही चार्ज डालने पे, वेरी स्मॉल चार्ज डालने पे। और अगर तुमने क्या करा, इससे चार्ज निकाल लिया, वेरी स्मॉल चार्ज निकाला,
तो भी इसका वोल्टेज क्या होगा, 2 वोल्ट यानी 3 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, डेल वी यानी कि अगर तुम मेटल बॉल को एज अ मेटल बॉल को इसको रिफरेंस ले लोगे, अगर इसको तुम रिफरेंस लोगे तो इसका वोल्टेज क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। वोल्टेज चेंज लगातार इसका रिफरेंस तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखो जरा इसको ध्यान से देखना, मान लेते हैं अब 2 लोग हैं और उन 2 लोगों ने अलग अलग रिफरेंस लिया है। मान लेते हैं एक ने मेटल बॉल लिया रिफरेंस, ठीक है, मेटल बॉल रिफरेंस ले रखा है मैंने, एक स्टूडेंट है उसने रेफरेंस मेटल बॉल को लिया है, और एक ने क्या लिया, एक ने अर्थ जो है उसको रिफरेंस लिया है। अब देखो क्या करा उसने, एक वायर लिया, ठीक है, ये वायर इसने भी लिया और इसने भी लिया, ये भी 12 वोल्ट पे था प्लस इसके रेस्पेक्ट में, और ये भी क्या था, 12 वोल्ट पे था इसके रेस्पेक्ट में, जीरो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद मान लेते हैं किसी वजह से हमने कुछ चार्ज इसके साथ एक्सचेंज करा डेल क्यू, और इसके साथ भी कुछ चार्ज एक्सचेंज करा डेल क्यू, ठीक। अगर आप डेल क्यू चार्ज एक्सचेंज करोगे इस तरीके से, क्लियर हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि इसका कैपेसिटेंस सी बहुत लो है, तो ऐसे में क्या होगा, फॉर्मूला देखें, डेल वी इक्वल टू डेल क्यू बाई सी, क्योंकि सी कम है तो डेल वी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इस बॉल का वोल्टेज मान लेते हैं पहले 0 था, इसका भी 0 वोल्ट था, लेकिन क्योंकि तुमने चार्ज इसमें से मान लेते हैं आपने क्या करा है, चार्ज इसमें इंजेक्ट कर दिया है, ये केस ले रहा हूँ, चार्ज इंजेक्ट किया है और इसमें भी चार्ज इंजेक्ट किया है। चार्ज इंजेक्ट करने से क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 3 वोल्ट हो गया मान लेते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बहुत कम था तो थोड़ा सा चार्ज इंजेक्ट करने पे वोल्टेज इसका राइज अप हो जाएगा 3 वोल्ट। अब देखो इस केस में जब इसका पोटेंशियल राइज अप हो गया है 3 वोल्ट, अब ये बॉल आ गई है प्लस 3 वोल्ट पे, तो अगर मैं इस बंदे से पूछूंगा ए से कि भाई तुम्हारा वायर कितने पोटेंशियल पे है, तो वो कहेगा मेरा वायर जो है अब 9 वोल्ट पे है। बड़े ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि वायर जो था मैं इस बॉल के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहा था, 12 वोल्ट मतलब इस बॉल के रेस्पेक्ट में ये 12 वोल्ट था। अब क्योंकि ये बॉल खुद ही 3 वोल्ट पे आ गई है प्लस, तो अब डिफरेंस कितना रह गया, 9 वोल्ट का। तो अब ये वायर जो होगा ये किस पे चेंज हो जाएगा, 9 वोल्ट पे, ठीक। अब बात करते हैं अर्थ की, सेम चार्ज मैंने अर्थ के अंदर इंजेक्ट करा, ठीक है, तो डेल जो वोल्टेज में कितना चेंज आएगा, इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई सी, क्योंकि सी अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज, तो ऐसे केस में क्या होगा, चेंज इन ये जो क्वांटिटी होगी पूरी की पूरी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 की तरफ चली जाएगी। और क्योंकि ये 0 की तरफ होगी यानी कि वोल्टेज अर्थ का क्या रहेगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि 0 वोल्ट ही रहेगा। अगर ये 0 वोल्ट रहेगा तो अब मैं बी से पूछूंगा, ये बी है, इससे पूछूंगा भाई तुम्हारा वायर कितने पे है, तो कहेगा पहले भी 12 वोल्ट पे था और बाद में भी कितना रहेगा, 12 वोल्ट पे रहेगा। यानी कि ये जो अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में तुम किसी वायर का मीजर करोगे तो वो एक्यूरेट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसको अगर कंक्लूड कर दूं मैं एक पिक्चर, एक लास्ट उसमें, कि अगर तुम अर्थ को रिफरेंस लेते हैं, अर्थ को रिफरेंस लोगे अगर, तो उससे क्या होगा, एक एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे, एक्यूरेट एंड फिक्स मेजरमेंट कर पाओगे, फिक्स मेजरमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम क्या करोगे, एक मेटल बॉल जो है, एक मेटल बॉल को अगर रिफरेंस ले लोगे तो ऐसे में क्या होगा, इनएक्यूरेट मेजरमेंट करोगे, भैया तुम्हारा जो मेजरमेंट होगा उसमें एरर होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, एरर होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा उस बॉल का वोल्टेज। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लेते अर्थ नहीं हो तब क्या करेंगे भैया, अगर हमारे पास अर्थ ही नहीं है तो ये केस क्या होता है। इस केस की अगर बात की जाए तो भाई 2 बार हो सकता है नो अर्थ, ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 केस हो सकते हैं इसके अंदर, एक हो सकता है कि आप स्पेसशिप पे हो, स्पेसशिप जैसे कि नासा वाले स्पेस शटल बाहर भेजते हैं, एक हो सकता है कि तुम क्या हो, शिप पर हो यानी कि जहाज पे हो, वहां पे भी अर्थ नहीं, पानी मिलेगा, ठीक है। तो इस ऐसे सिनेरियो को डील करने का क्या तरीका होता है, तो उसको बड़ा ध्यान से समझना। इस आपको करना क्या है, बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जब भी मैं किसी चीज को अर्थ, 0 वोल्ट, ग्राउंड, ये सब शब्द आपने सुने होंगे, जब भी मैं इनको लेने की कोशिश करता हूँ तो इन तीनों को लेने के पीछे मेन मोटो ये होता है, जो मेन एम है हमारा, कि तुम किसी इन तीनों में से किसी को भी तुम चार्ज दो, एक ऐसी बॉडी को मैं अर्थ या ग्राउंड या 0 वोल्ट रिफरेंस कहूंगा, जिसमें चार्ज के एक्सचेंज होने से उसके वोल्टेज पे फर्क ना के बराबर पड़े, ठीक है। ये बात बड़ी कहानी ध्यान समझना, स्टेटमेंट कि एक ऐसी बॉडी, ठीक है, एक ऐसी बॉडी जिसमें क्या हो, जिसमें चार्ज यानी कि डेल क्यू के एक्सचेंज होने पे वोल्टेज, जो चेंज इन वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कोई भी बॉडी है जिसमें चार्ज चेंज होने पे वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा तो वो हम उसे अर्थ या फिर ग्राउंड या फिर 0 वोल्ट रिफरेंस की तरह यूज करेंगे। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो इसका अगर मान लेते तुम्हारे पास अर्थ नहीं, तुम स्पेसशिप में हो, तो उसमें क्या करेंगे, या शिप में हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो क्या करना होता है, सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहा हूँ। एक बड़ी सी मेटल शीट ले लो,
ठीक, मेटल शीट ले ली काफ़ी बड़ी सी। ठीक, देखो एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है, डेल वी को 0 करना है, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज। इसके लिए क्या है, डेल क्यू तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो तुम्हारे हाथ में क्या है भाई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में मैंने फॉर्मूला बता रखा है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है एरिया बढ़ा दो। तो क्या करो, एक मेटल शीट ले लो, बहुत लंबी सी मेटल शीट लो, जिसका सरफेस एरिया क्या हो, जिसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो, और ऐसी मेटल शीट जो होगी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली बहुत हाई होगा। कैपेसिटेंस हाई कर दोगे तो इसके चांसेस जो होंगे वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो यही तरीका जो होता है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। ये मेटल शीट आपको लेनी है, मेटल शीट, और उससे काम आपका बन जाएगा लार्ज कैपेसिटेंस का। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि स्पेसशिप में और इसमें कैसे करते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको शिप का। शिप में क्या करा जाता है, ये शिप है आपका। शिप के अंदर पहले क्या करते थे हम लोग, बॉडी से टच करा देते थे, क्योंकि बॉडी उसकी मेटल की बनी होती है और बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। पर अब एक तरीका और अपनाते हैं हम लोग, हल जो होता है यानी कि HUL करके डाला जाता है। इस तरीके से एंकर टाइप होता है, जिसको पानी में हम लोग डाल के चलते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग एंकर को यूज़ करते हैं, कई बार कोई भी चीज़ जो पानी से टच होकर चल रही है। ठीक, तो क्योंकि वाटर भी क्या है, वाटर एक मैटर, एक कंडक्टर है, और बड़ा सा कंडक्टर हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा कंडक्टर है वाटर। ओशियन का जो पानी है, ओशियन के पूरा सरफेस एरिया जो है वो एक मेटल की तरह, वो एक कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो हम उसको टच करा देते हैं अपने जो अपना हल होता है, इससे ग्राउंडिंग कर देते हैं। और या फिर हम लोग इसकी मेटल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं ग्राउंडिंग के लिए। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा अगर बात करी जाए स्पेस शटल की, यानी कि स्पेस शिप्स में, तो स्पेस शिप्स की जो बॉडी होती है स्पेस शिप्स की, वो भी मेटल की होती है। ठीक, वो ये आपकी बॉडी किसकी होती है, मेटल की होती है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर ग्राउंड लेना है कहीं पे, तो ग्राउंड का क्या मतलब है, ग्राउंड का मतलब है एक कोई ऐसी जगह जिसमें चेंज इन चार्ज अगर करो तो चेंज इन वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहे, यानी कैपेसिटेंस बहुत हाई हो। कैपेसिटेंस का मतलब सरफेस एरिया बहुत हाई हो। तो देखो ये इतना बड़ा शीट, अगर प्लेन की बात की जाए तो बहुत बड़ी मेटल शीट होती है। ठीक, तो मेटल शीट बहुत बड़ी है, इससे हम टच करा देते हैं। तो इसकी बॉडी जो होती है उससे हम लोग वायर को टच करा के ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप अर्थ पे नहीं हो तो आपके पास ये 2 तरीके हैं, जो भी आपके पास एक बड़ी सी मेटल शीट है उससे आप अपना ग्राउंडिंग कर सकते हो, अगर आप अर्थ पे नहीं हो, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बार इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया 0 वोल्ट क्या होता है। तो 0 वोल्ट मतलब 0 वोल्टेज कुछ नहीं होता, वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। तो 0 वोल्ट का मतलब ऐसी सरफेस जिस पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्क डन, वो कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात करिए, अर्थ को क्यों 0 वोल्ट कहा जाता है, तो इसके पीछे 2-3 लॉजिक है। एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक रेफरेंस लेना था, तो उन्होंने अर्थ को ले लिया, ठीक, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हाई था। दूसरी बात, 0 वोल्ट अर्थ को इसलिए माना जाता है क्योंकि अर्थ में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इन्फाइनाइट पॉजिटिव इन्फाइनाइट नेगेटिव चार्ज का एक स्टोरेज माना जाता है। एक वजह ये हो सकती है 0 वोल्ट की। एक और वजह ये होती है कि अगर आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोगे और उसे इस अर्थ के पास ले जाओगे तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल और इसके बीच में कितना है, 0 है, ठीक। तीसरी पॉइंट आता है कि नीड ऑफ रेफरेंस। इसके ऊपर मैंने बताया था कि भाई रेफरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि रेफरेंस ही हर क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हो तो रिलेटिव मेजरमेंट ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। रिलेटिव मेजरमेंट जैसे केजी हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हो तो आप एक फिक्स क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो, रिलेटिव मेजरमेंट करते हो। तो इसीलिए रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई क्या हर किसी को रेफरेंस बना सकते हैं, तो आंसर है जी नहीं, आप हर किसी को रेफरेंस नहीं बना सकते। एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या है कि वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए समय के साथ। अगर वो चेंज होगी समय के साथ तो आप उसको रेफरेंस नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट था कि वाई अर्थ एज अ रेफरेंस। तो भाई अर्थ को क्यों ले रहे हो, क्योंकि अर्थ में अगेन अर्थ का जो वोल्टेज है, रेफरेंस की बात की जाए इलेक्ट्रिकल के टर्म्स मैंने बताया था, तो इलेक्ट्रिकल के टर्म में रेफरेंस मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें तुम चार्ज का एक्सचेंज करो लेकिन उसका वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो 0, यानी वोल्टेज चेंज ना हो, चार्ज कितना उससे एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसा कब होगा, जब डेल वी इक्वल टू डेल क्यू बाई सी होता है, यानी कि जब सी बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। तो अर्थ को रेफरेंस क्यों ले रहे हो, क्योंकि अर्थ का जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस वो क्या है, वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं दो, जिसको मैं डिस्कस करूंगा, जो कर चुका हूं ऑलरेडी, कि इफ नॉर्मल मेटल बॉल को ले सकते हैं, तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि मेटल बॉल जो होगी उसका क्या होगा, सी बहुत लो होगा, और ऐसे केस में चेंज इन चार्ज करने पे बहुत ही ज़्यादा डेल वी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी थोड़ा सा चार्ज चेंज करोगे एक्सचेंज
तो कैपेसिटेंस जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा कर जाएगा, और जो वायर तुम पहले मीजर कर रहे थे 12 वोल्ट पे, वो अब केवल 9 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट हो जाए, मतलब चार्ज जो एक्चुअल उसकी वोल्टेज है वो बदल के डिफर कर जाएगी। क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट आता है कि अगर भैया अर्थ नहीं होगी, सारी चीज़ें अर्थ पे डिपेंड है, क्यों अर्थ नहीं होगी तब क्या करेंगे, तो इसका आंसर मैंने दे दिया। दो, पहले तो ऐसा कब होगा जब अर्थ नहीं होगी, तो दो तरीके, या तो आप समुद्र में हो यानी कि शिप, या फिर आप स्पेस में हो यानी कि स्पेसशिप। ठीक है, या तो आप समुद्र में हो या फिर किस में हो, ऊपर हो यानी कि वैक्यूम में हो। इन दोनों केस में अर्थ नहीं होगी तो क्या करना है आपको, एक बड़ी सी मेटल शीट ले लेनी है। और बड़ी सी मेटल शीट क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि एरिया C इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया बहुत ज़्यादा किसका होगा, इसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा बड़ी सी मेटल शीट का, तो ये कैपेसिटेंस बढ़ने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और भाई शिप में बड़ी सी मेटल शीट क्या होती है, तो भाई शिप की खुद बॉडी, शिप की बात की जाए तो शिप की बॉडी, शिप की खुद की जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है। और यहीं पे बात की जाए स्पेस शटल की, तो स्पेस शटल की भी बॉडी यानी कि स्पेस शटल प्लेन, इन सब की बॉडीज़ जो होती हैं वो खुद ही मेटल की बनी होती हैं, तो ये भी एक वर्क कर सकती हैं अर्थ की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आपने इस वीडियो को समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस बहुत सारे जो आप काफ़ी समय से खोज रहे होंगे, इसमें मैंने कवर किए हैं कि अर्थ को हम लोग क्यों पोटेंशियल जीरो लेते हैं, या उसको रेफरेंस क्यों लेते हैं, या ग्राउंड क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ मैंने कवर किए हैं। इससे अलावा जो भी आपके मन में डाउट है आप उसने कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, और मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के अपना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।